जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है। आज संडे का दिन है। आप सब घर में बैठे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे। इसी कड़ी में सोचे आपसे बात कर ले। मैं तो सोच रहा था कि लाइव आऊँ, लेकिन लाइव आने में दिक्कत क्या होती है, जिस जगह पर अभी फ़िलहाल है वहाँ नेट की बहुत दिक्कत है। और अभी कुछ ज़िलों में बारिश भी लगातार हो रहा है। मौसम बहुत ठंडा है। जहाँ भी धान की खेती होगी तो उसके लिए बहुत फ़ायदा भी है, चूँकि खेत सूख गया था। और हम लोग जितने भी आप सभी जो तमाम जो 7वें चरण में शिक्षक बहाल होने वाले हैं, वो सभी अभ्यर्थी किसान के बेटे हैं। तो हम लोग को चिंता भी रहता है कि बारिश होनी चाहिए, और बारिश फ़िलहाल हो भी रहा है। चूँकि हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इसके आसपास के ज़िला में भी बारिश हो रहा है। चलिए बारिश का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। उसी कड़ी में क्या था, आप सभी को बताना चाहेंगे, कल आप लोगों ने जो ट्विटर अभियान को सफल बनाया, बल्कि महासफल, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत इसके लिए साधुवाद, बधाई हो आपको। इसी तरह आप अपनी एकजुटता को बनाए रखें, क्योंकि आपकी एकजुटता ही बहाली ला सकती है। जिस तरह कोई भी सत्ता, या अभी जैसे महागठबंधन का सरकार बना, जो बीजेपी हो या जदयू हो, उनकी एकजुटता टूटी, सरकार टूटी, और जिनके साथ एकजुटता बनी, सरकार बन गया। उसी प्रकार मैं तमाम अभ्यर्थी को सिंपल शब्द में कहूँगा कि आप जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं 38 ज़िला के, जो 7वां चरण बहाली में भाग लेकर एक भविष्य के शिक्षक जो बनने वाले हैं, वो अपनी एकजुटता का प्रतीक जैसे ट्विटर पर देते हैं, कल के ट्विटर अभियान से दिखता है, हमेशा भी दिखता है। चूँकि आपका जो काम है, जहाँ तक मेरा लगता है 90 नहीं बल्कि 99% काम हो चुका है। आप बोलेंगे सर कैसे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बच्चे को तसल्ली देते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो वही महाआंदोलन जो हुआ 22 अगस्त को, और इतने अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे, और जो घटना भी घटी जो बहुत गलत हुआ था, और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, और इसी आंदोलन का परिणाम हुआ जो हमारा सरकार है वो हिल गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी राजनीति कर सकते हैं। अगर आपका एकजुटता टूटा तो वो उनके माइंड में हो सकता है कि 24 में चुनाव है। ये तो देखिए, आप खुद एक शिक्षित हैं, बल्कि प्रशिक्षित आप लोग हैं, तो उनके माइंड में होगा कि 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो अभी क्यों दे 22 में, 23 के लास्ट में देंगे। कोई भी कभी दे, मान लीजिए बहाली 1 साल बाद भी आता है, तो दिक्कत पता है किनको आएगा। कुछ जो बीटेट, जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारी बहन है, जो कहती है बीटेट, और बीटेट तो हो भी नहीं रहा, लेकिन सीटेट तो आ गया। तो सीटेट के लिए आप लग जाइए भविष्य के लिए। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वो अच्छा है, क्योंकि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि केंद्र का है, वो टाइमली होगा। जब शेड्यूल आ गया तो वो टाइमली ही होगा। लेकिन बिहार सरकार का कुछ अता पता नहीं है। आप लोग किसी के राजनीति में नहीं जाएं, किसी के दिग्भ्रमित में ना होकर आप लोग कुछ भी नहीं करें, आंदोलन भी नहीं कीजिए। जो मेरा सलाह है, आप बोलेगा सर 7वां चरण का अभ्यर्थी लोग तो कर रहे हैं, तो उनका मांग जायज़ है, क्योंकि वो विगत 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं एक चीज़ बता दूं आपको, 2019 में जो दिसंबर वाले जो सीटेट पास किए थे, उनको नहीं लिया गया था, मात्र 14 दिन के लिए। बताइए कितना दुख होता है। अब मान लीजिए कोई दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, किसी कारण फेल हो गए, तो फिर बोलेंगे 6 महीना बाद लेट हो गया। तो ये सब बाद की बात है। आप अपना सीटेट में लग जाओ। अगर सीटेट पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट भी बना, देखिए। और भविष्य में हम भी पढ़ाएंगे। हम एक शिक्षक है, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। लेकिन आप लोग जो बीटेट वाले जो मांग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलत था। तभी तो हाई कोर्ट से जो केस से जो खारिज हुआ, डिसमिस हुआ। तो आप भी हमारे भाई बहन हैं, बस आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हो। और मैं कौन होता हूँ, आप तो खुद एक शिक्षित है, नवयुवक है, युवा है, लेकिन इतना गारंटी देते हैं अगर पढ़ना हो तो हमसे जुटे रहिए। भविष्य में आपको हमसे सीटेट भी पास करवा देंगे। अब आते हैं मुद्दा पे। ट्विटर अभियान जो सफल हुआ, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी का ये जज्बा है। और लेकिन अभी भी आप ये एकजुटता को बना के रखना है, क्योंकि चितरंजन गगन जी जैसा बयान देते हैं कि विज्ञप्ति क्या, हमारी सरकार तो बहाली देने जा रही है, हम कैसे मान ले भाई, हम कैसे मान ले। और ऊपर से बोलते हैं फ़ोन रिकॉर्डिंग में, आपका कॉल रिकॉर्डिंग मैं भी डाला हूँ अपने वीडियो पे, अगर जो नहीं देखे हैं जाके वीडियो में जाके देख लीजिएगा। वो बोलते हैं कि बताइए ट्विटर में हमको गलत पलत कहा गया। क्यों गलत कहा जाएगा सर? मान लीजिए कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, चाहने वाले हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। क्यों कि काहे करें सब्सक्राइब? भाई आपकी मर्जी है, लेकिन क्या आपका जो क्वेश्चन होगा, क्या उसका हम जवाब नहीं देंगे? देंगे ना। तो चितरंजन गगन जी, आपको जो लोग चाहता है तो आपको कभी कभी सुनना भी पड़ेगा। आपका कोई बड़ाई भी करता है तो कोई हिमताई भी करता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, कोई
क्यों नहीं बोलेंगे उल्टा? उनकी जो हमें गलत बोलते हैं, जिसे हम पढ़ाते हैं, तो वो हमारी ताकत है। हो सकता है हमें कमी देखे हो सकता है मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि जब लोकतंत्र है तो एक तरफ सत्ता है तो एक तरफ विपक्ष भी है। तो चितरंजन जी, आपको हम एक सलाह देंगे, आप तो हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, कि आप ये नहीं बोलिए हमको उल्टा बोल दिया गया। आपको नहीं उल्टा बोला है, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तभी तो बोला गया। क्यों नहीं बोलेगा? अगर बच्चे या बेटा अपने पिता से कोई सवाल नहीं करेगा, अगर नहीं आता है तो किन से? तो आप तो सत्ता में तो आप ही है, आपकी सरकार है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया और आप विनम्र पूर्वक उसका जवाब दीजिए। गुस्साने से नहीं होगा। आप भी अपने सरकार या आला कमान से बात कीजिए, अपने ऊपर जो पद है तेजस्वी जी से, और जो जदयू के हैं तो नीतीश जी से बात कीजिए कि सब बच्चे गर्दनी बाग में आंदोलन में लगे हुए हैं। और वैसे भी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है, जहाँ पे शिक्षक का वैसे भी कमी है। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए फ़ोन भी आ गया किन्हीं का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी तमाम जो सत्ता पक्ष या विपक्ष भी, हम सभी को हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप अपने दिल पे ना ले, आप गलती एक्सेप्ट कीजिए। अगर मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, हमें कुछ कमी होगा, नहीं पढ़ा रहे, कुछ गलती होगा, तो क्या हमारे जो चाहने वाले हैं क्या वो प्रश्न नहीं पूछेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे? कोई जो बच्चा टीचर से पढ़ता है तो क्या कभी कभी टीचर गलत नहीं होता है? तो क्या टीचर बुरा मान जाएगा और बोलेगा कि तुम बैठो, तुम चुपो? ऐसा नहीं है। शिक्षक वो होता है, चूँकि आप लोग भी BEd DLEd किए हुए हैं, तो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि अच्छे शिक्षक वो होते हैं नेताजी, और खासकर शिक्षा मंत्री जी माननीय चंद्रशेखर बाबू, आप तो प्रोफेसर हैं, तो आपको हम बोलना चाहेंगे अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चे का प्रश्न जो पूछा गया उनको जवाब दे, और बेंच जो कहते हैं क्लास के पिछले पायदान पे या पिछले बेंच पे बैठा है तो उसको भी ध्यान में लेके चले। ऐसा नहीं है कि तेज विद्यार्थी को लेके चले। उसी प्रकार आप अभ्यर्थी के ध्यान में रख के चले। आपकी जो मानसिकता है, राजनीति कुछ अलग करना चाहते हैं, ये कर देंगे, वो प्यार बांटेंगे, सांप्रदायिकता होगा, ये सब मत बोलिए। अभी भी ट्विटर अभियान से आपको दिख गया होगा, और विगत 1-2 दिन से आप बयान नहीं दे रहे हैं। आपको तो प्रेस वार्ता करके आना चाहिए, प्रेस वार्ता में बोलना चाहिए कब बहाली आएगी। एक विज्ञप्ति निकालने में क्या दिक्कत है? एक नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें बोल दीजिए बहाली इस दिन से होगा, फॉर्म इस दिन से अप्लाई होगा। और देखिए ये चिराग पासवान जी जो नेताजी है, जो सांसद जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा कल के ट्विटर अभियान में भाग लिया और ट्वीट किया। क्या बोला? उन्होंने बोला कि विद्यालय में वैसे भी शिक्षक नहीं है, और बात करते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, तो आप समय बहाली दीजिए। ऐसा जो हमारे जो माननीय सांसद है ये चिराग पासवान जी, उन्होंने बोला, बहुत अच्छा बात बोला। नीतीश जी, आप नौकरी की बात किए तो नौकरी दीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है 10 लाख हो या 20 लाख हो, जो आप जो भी बोले, मुझे किन्हीं पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपका जो पहला कलम चलाइए शिक्षक पे। क्यों? क्योंकि ऐसे भी 3.5 लाख सीट खाली है, आप ही का नाम हो जाएगा, और तेजस्वी जी आपके लिए स्वर्णिम भविष्य है। तो सभी अभ्यर्थी से हम ये कहेंगे, अब ये नहीं पूछना है कि आप बहाली या नहीं, विज्ञप्ति कब तक देंगे, ये मत पूछिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से और वीडियो को शेयर करके, जितने भी ग्रुप है 38 ज़िला का, उसमें इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए, और ये पूछिए कि आप चुनाव से कितना दिन पहले बहाली देंगे। लेकिन आप पूछिए, जितने भी अभ्यर्थी, आप खुद पूछिए सबसे, नेताजी से ट्वीट करके, कि बिहार में 7वां चरण बहाली जो है चुनाव से कितना दिन पहले देंगे। और नेताजी को हम ये भी बताना चाहेंगे, जितने भी हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी सत्ता पक्ष में हैं, और विपक्ष को भी बोलेंगे जो मज़ा ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, और कभी वो सत्ता पक्ष में थे, तो जनता अब समझदार हो गई है, और ख़ासकर ये युवा, और ख़ासकर जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और वो भी यूट्यूब, आजकल वही लोग यूट्यूब चलाते हैं जो समझदार है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, हमें भी चाहने वाला बहुत है। ऐसा तो नहीं कि सभी सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन हो सकता है हम में कुछ कमी हो, उसको हम सुधारेंगे, और आप लोग सब्सक्राइब की संख्या बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। तो अपना अपना मत होता है। तो नेताजी सबको यही बोलेंगे, आप बहाली समय करवाइए, या बीजेपी हो या कोई हो। बीजेपी बाद में बोलेंगे कि हम बहाली करवा दिए, और ये बोलेंगे इलेक्शन में हम बहाली दिए। ऐसा नहीं होता नेताजी। लोकतंत्र है, सबका अपना अपना मताधिकार है, लेकिन सही समय पर सही बात कीजिएगा नेताजी, तो आपके लिए वोट बैंक बढ़ सकता है। एक शिक्षक चाणक्य के रूप में भी होता है, आप लोग भविष्य के चाणक्य भी है, अपने आप को चाणक्य समझे। सभी को हम बोल रहे हैं। तो नेताजी जो माननीय कोई भी पद पे हो, ये नहीं समझे कि हम अब 2024 में दे देंगे तो वोट ले लेंगे, गलत फहमी है।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, दे के देखिएगा, भगवान नहीं करे। ये गलत कदम है सर। बहाली अभी दीजिएगा तो कितनों का उम्र बच जाएगा, कितनों का एज जो है ख़त्म होगा। इसीलिए बहाली का मांग अभी चल रहा है। अभी दीजिए, समय दीजिए, अभी चाहिए बस। और शिक्षा मंत्री जी बताइए, आप जो मुर्गा खाते हैं, मुर्गा भात, वो कम से कम रूम बंद करके खाते। यहाँ बच्चे बताइए खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, गर्दनी बाग पे रोड पे हैं। और जो अभ्यर्थी घर से देख रहे हैं उनको तो साधुवाद है, और वीडियो देख रहे होंगे तो हंस भी गए होंगे। आप भी निकलिए, अब जो आंदोलन होगा तो निकलना होगा। अब 1 लाख की संख्या, कितना 1 लाख, और मैं भी आऊँगा। 1 लाख की संख्या पटना के गर्दनी बाग में धरना में होना चाहिए अब, जिस दिन होगा। और बहाली तो आएगा, मैं आप लोग को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, बहाली तो देना होगा। ये हम नहीं बोल रहा, ये ना आप बोल रहे हैं, उनको भी मजबूरी है, लेकिन बहाली अब लेना है। अगर अभी चाहिए तो एकजुटता बना के रखें, और वीडियो के माध्यम से जो भी बोलते हैं उसको सुनिए। डॉक्यूमेंट के लिए आप प्रश्न पूछते हैं तो डॉक्यूमेंट तो मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट बना के क्या कीजिएगा। कहते हैं ना कि आपको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और चलिएगा हवाई जहाज़ से, या 4 चक्का ले लिए लोन पे, तो बेवकूफ़ी है ना। ये आप भी समझते हैं, हम क्या समझाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं। और पता है, हम आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें चाहने वाले हैं, हम ठगना नहीं चाहते, इसीलिए हम कभी नहीं बोलेंगे बहाली कल आ जाएगा, या उल्टा पुल्टा आपको हम न्यूज़ दिखाएं अपने यूट्यूब पे। उतना हमें भी समय नहीं है। हम एक शिक्षक हैं, आप भी भविष्य के शिक्षक हैं, और आपका हम आवाज़ बुलंद करने के लिए हमको जहाँ तक बोलना होगा बोलेंगे, अहिंसावादी तरीके से बोलेंगे। और जो भी हमारे जो बीटेट वाले भाई है, बीटेट का तो मुझे नहीं लगता था पता है। आप अगर सीटेट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, अभी से लग जाइए, ये अच्छी बात बता रहे हैं। और हमारे चैनल से अगर जुटे हुए हैं कोई भी बीटेट, वो भी, और जो सीटेट पास है, जो 7वां चरण वाले जितने भी अभ्यर्थी है, आप लोग भी, पता नहीं सरकार का क्या मेंटेलिटी है, भगवान जाने। हम भगवान से मनाते बहाली दे दे, और नहीं तो आप लोग भी सीटेट का अपना अंदर से प्रिपरेशन करते रहिए। ये बिहार सरकार है, कब धोखा दे देगी किसी को पता नहीं है। और 60-40 का पता है मामला, 60-40 का रेशो हो गया है। अगर ऐसा मामला हुआ तो सीटेट में ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। ऐसा हुआ तो हम तो आपके लिए है ही हैं। जिस तरह बोलते हैं उस तरह हम आपको सीटेट भी पढ़ाएंगे, कभी हमसे पढ़ के देखिएगा। जितना बोलते हैं ना, पढ़ाते भी उतना बढ़िया हमें। हमसे पढ़ के देखिएगा और चैनल से जुटे रहिए। और अब आते फिर से मुद्दा पे कि आप लोग एकजुटता बनाए रखें, पॉजिटिव रहे। बहाली आना तय है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी अगर एकजुटता, किसी के बातों में निगेटिव बात क्या होता है, जल्दी दिमाग में घुसता है। आप ही के बारे में बोल देगा, इतना पढ़ लिख लिया, क्या कर लिया, तो उसके बात को आप दिल पे ले लीजिएगा, क्योंकि आपके अगल बगल वाले चाचा बोलते होंगे। नहीं लेना है। आज हम भी इस मुकाम पे हैं, कुछ भी है तो अपने बल पे हैं। बहुत सुनने को मिलता था हमको भी, लेकिन अपने बल पर मैंने कुछ किया। और आज अगर यूट्यूब पे है तो आपका प्यार है, या हमारी कुछ थोड़ा भी एबिलिटी होगा तो आप प्यार देते हैं हमको। तो इसलिए किसी का बात मत सुनिए, आप अपना बात सुनिए, और जो आदमी पॉजिटिव बोले उसका बात सुनिए। बस बी पॉजिटिव, आप बनिएगा शिक्षक। ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि प्यार है, और भगवान से मेरी प्रार्थना है। ठीक है, तो खुश रहिए, हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलिए, एक बार वीडियो अगर लास्ट तक देखें तो आप कम से कम एक बार हंस दीजिएगा। हमेशा हंसना चाहिए जीवन में। हम कभी दुख भी होते हैं तो हंसते रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। क्यों बताएं? आप ही को बताएंगे जब भी कुछ होगा। बस चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। संडे है, संडे का मज़ा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब की संख्या थोड़ा बढ़ाइएगा। जो कोई भी देखते हैं, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो आप भी जानते हैं हम क्यों बताएं। आपके सब्सक्राइब से समझते कुछ अर्निंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। मैं खुल के बोलता हूँ, पहला यूट्यूबर हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। आप लोग प्यार भी बहुत करते हैं, इसी तरह। चलिए, जय हिंद, जय भारत।